सरना धर्म कोड और पेशा कानून को लेकर अब राज्य की सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। हाल ही के दिनों में आपने देखा होगा कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने सरकार पर कई आरोप लगाए हैं। रघुवर दास का कहना है कि राज्य में ना तो पेशा कानून और ना ही सरना धर्म कोड को लेकर सरकार कुछ बोल रही है। इस बीच झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से यह कहा जा रहा है कि राज्य में 2014 से 2019 तक बीजेपी की सरकार थी, ना तो बीजेपी पेशा कानून को लेकर कुछ कही है, ना ही सरना धर्म कोड को लेकर। अब इसको लेकर आरोप प्रत्यारोप का जो सिलसिला है वो तेज हो गया है। आज इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी मदन भी मौजूद है। मदन, सरना धर्म कोड और पेशा कानून को लेकर अब सियासत तेज हो गई है। बीजेपी का कहना है कि सरकार इस दोनों मुद्दे पर गंभीर नहीं है। झारखंड मुक्ति मोर्चा का कहना है कि 2014 से 2019 तक राज्य में बीजेपी की सरकार थी, लेकिन उस वक्त ना तो पेशा कानून को लेकर चर्चा हुई, ना ही सरना धर्म कोड को लेकर। बिल्कुल, देखिए, अब सीधे तौर पर अगर राज्य की राजनीति का ध्रुवीकरण देखें तो वो सिर्फ सरना धर्म कोड और पेशा कानून पर चला गया है। मुख्य तौर पे बीजेपी अब सरकार को घेरने में जुटी है। सरकार ये कहती है कि केंद्र जब जातीय जनगणना के लिए तैयार है तो सबसे पहले हमें अपना अधिकार दे, यानी कि सरना धर्म कोड दे, तब हम झारखंड में एक तरह से इस जातीय जनगणना को होने देंगे। दोनों तरफ से अब एक दूसरे को घेरने की कोशिश हो रही है। पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व राज्यपाल रघुवर दास सीधे फ्रंट पर आए और उन्होंने सरकार को घेरने के लिए एक मोर्चा खोला। उन्होंने कहा कि देश नहीं बल्कि विदेशी शक्तियां जो है यहाँ पर हावी है, इस सरकार को विदेशी ताकतों से डर है और इसीलिए यहाँ पर पेशा कानून लागू नहीं कर रहा। वहीं बाबूलाल मरांडी ने कांग्रेस को घेरने की कोशिश की कि कांग्रेस ये बताए कि जब उसके कार्यकाल में पहले ही ये डिलिस्टिंग की मांग उठ चुकी थी, एक प्रस्ताव आ चुका था, तो फिर वो क्यों नहीं लागू किया। दूसरा, अगर आप देखें तो सीधे तौर पर कहा कि आप जो धर्म परिवर्तन है वो खुलेआम हो रहा है। 2011 में अंतिम जनगणना हुई है, उसमें आदिवासियों की आबादी को देखिए और उसके बाद जो स्थिति बनी है उसको देखिए। पूर्व में यहाँ पर 85 लाख से अधिक आदिवासी की संख्या थी, लेकिन उसमें से 15% से अधिक, यानी कि अगर उसका औसत निकालें तो 26% राज्य की आबादी का आदिवासी समाज के लोग थे यहाँ पर। लेकिन आज अगर जो परिस्थिति बनी है तो उसमें 15% लोग जो है वो अपना धर्म बदल चुके हैं। तो ये जो परिस्थितियां बनी है तो अब एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हुआ। बीजेपी कह रही है कि ये सरना धर्म कोड के नाम पर कांग्रेस और ये जेएमएम जो है केंद्र पर सवाल उठा रही है, लेकिन पहले अपने यहाँ जो एक व्यवस्था है उसको सुदृढ़ करे। जब तक धर्म परिवर्तन नहीं रुकेगा तब तक सरना लिखने वाले नहीं बचेंगे। धीरे धीरे जिसके लिए आप सरना धर्म कोड की मांग कर रहे हैं, कोड तो मिल जाएगा लेकिन नाम लिखने वाला नहीं रहेगा। तो आप सबसे पहले जो आदिवासी समाज के लोग हैं उनकी सभ्यता और संस्कृति को बचाइए, उनके धर्म को बचाइए, जो आने वाले दिनों में सरना धर्म कोड। लेकिन मदन, इस बीच जेएमएम का ये आरोप है कि जब राज्य में बीजेपी की सरकार थी तो कभी भी आदिवासियों को लेकर बीजेपी जो है वो गंभीर नहीं रही। झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से ये कहा गया है। इसके साथ ही ये भी कहा गया है कि आखिर 2014 से 2019 यानी कि 5 साल के कार्यकाल में आखिर पेशा कानून के साथ साथ सरना धर्म कोड को लेकर क्यों नहीं बीजेपी मुखर रही। देखिए, ये जरूर है, अब यही आरोप प्रत्यारोप का दौर है। बीजेपी को भी घेरने की कोशिश जेएमएम कर रही है, लेकिन अब इसकी प्रतिक्रिया भी हम लोग बीजेपी से लेंगे कि आखिर आप जब वर्तमान सरकार को घेर रहे हैं तो अब वर्तमान सरकार भी आप पर उंगली उठा रहे हैं, क्योंकि आपकी भी सरकार केंद्र में भी थी, राज्य में भी थी। लेकिन देखिए, अब बाबूलाल मरांडी ने इसको लेकर के कहा कि हमारी सरकार जरूर जो धर्म परिवर्तन हो रहा था उसके खिलाफ पहले लड़ाई छेड़ा। रघुवर दास भी यही कहते हैं कि हमने यहाँ पर धर्म परिवर्तन को रोका, एक कड़ा कानून लाने के लिए जो है हमने प्रयास किया कि यहाँ पर धर्म परिवर्तन रुके। उसके बाद हमारी तैयारी थी कि हम सरना धर्म कोड भी लाएं और फिर क्या कहते हैं पेशा कानून भी लाएं। ये बातें जो है रघुवर दास जी कह रहे हैं, लेकिन फिलहाल उस पर कोई पहल जो है सरकारी रूप से या आधिकारिक रूप से नहीं हुई। लेकिन अब जो चीजें निकल कर आई है, अब सीधे तौर पर बाबूलाल मरांडी ये कह रही है कि पहले हमें धर्म परिवर्तन को रोकना होगा, तब जाकर के सरना धर्म कोड की बात जो है सही है। केंद्र सरकार को जब जो उचित निर्णय लेना है वो लेगी। अब पेशा कानून को लेकर के भी सियासत शुरू हुई, तो बीजेपी कह रही है कि पेशा कानून सिर्फ आदिवासी के हित के लिए है, लेकिन यहाँ ईसाई धर्म के लोग इतने हावी हैं
ये उनको विदेशी ताकत के तौर पर एक तरह से संज्ञान दिया गया। विदेशी ताकत इतना हावी है कि वो यहाँ पर पेशा कानून लागू नहीं होने दे रहा, जबकि जेएमएम का कहना है कि आदिवासी के हितों के लिए ये सरकार जो है दिन रात सोचती है। खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एक आदिवासी समाज के व्यक्ति हैं, तो ऐसे में उनसे भला और बेहतर कोई नहीं सोच सकता। बीजेपी सिर्फ समाज को और आदिवासी को बांटना चाहती है पेशा और धर्म के नाम पर। तो देखिए, पेशा कानून और सरना धर्म कोड को लेकर अब सियासत तेज हो गई है। बीजेपी लगातार हमलावर है। उनका कहना है कि राज्य सरकार आदिवासियों के हित में नहीं सोच रही है। तो वहीं दूसरी ओर झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से यह कहा जा रहा है कि जब राज्य में बीजेपी की सरकार थी तब बीजेपी ने क्यों नहीं कदम उठाया। देखिए, हाल ही के दिनों में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने आरोप लगाया। उनका कहना है कि कांग्रेस 1961 में इस बिल को यानी कि इस कोड को खत्म कर दी। इसके साथ ही उनका कहना था कि कार्तिक उरांव ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को एक बिल भी दिया था डिलिस्टिंग को लेकर, लेकिन फिलहाल वो उसी तरह रख दिया गया है। इसको लेकर कोई भी पहल नहीं की गई है। अब डिलिस्टिंग हो, सरना धर्म कोड हो या फिर पेशा कानून हो, इसको लेकर राज्य की सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। फिलहाल हमें दे इजाजत। नमस्कार।